अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज है मेरे साथ बहुत ही प्यारे भाई माशाल्लाह से, किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दें शहजाद भाई। शहजाद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह करीम भाई, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे ट्रैवलिंग की बिजनेस के बेताज बादशाह हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और सुना शहजाद भाई, पहले तो शहजाद भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने, मैं लाहौर आया हुआ था तो उन्होंने वेलकम किया, खाना शाना खाए इकट्ठे। और मैंने कहा चले 2-4 मिनट की इनके साथ गपशप हो जाए। बाकी तो हमारे काम चलते रहते हैं, लेकिन एक ये जो वीडियो बननी चाहिए वो हमारी भाईचारे की और यादगार रह एग्जैक्टली जाती है ना, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है करीम भाई। तो चले जी थोड़ा सा। अच्छा शहजाद भाई बताएं कि कब से हैं इस काम में माशाल्लाह? मैं करीम भाई कह लें आपके 20 to 21 ईयर से, अच्छा माशाल्लाह से। फ्रॉम 2004 to 2005। जबरदस्त हो गया, और जबरदस्त हो गया। बड़ा लंबा जर्नी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शहजाद भाई ये बताएं कि लास्ट टाइम जब आपसे मेरी बात हुई थी, आपका फेवरेट कंट्री, क्योंकि हमने हमने वीज़ों की बात तो करनी नहीं, हमने तो आपस की बातें करनी। फेवरेट एग्जैक्टली। कंट्री कौन सा है ये बताएं? फेवरेट कंट्री को मैं इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि जी अब ये सवाल पूछें कि शहजाद भाई अभी तक जो कंट्री आपने ट्रेवल की है हाँ, उनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको आप दोबारा ट्रैवल करना वही चाहेंगे? मतलब हो गया ना, फेवरेट तो ये हुआ ना। हाँ वही हो गया फेवरेट। तो उसमें देखें अभी तक मैंने कोई 35 to 40 कंट्रीज जो है ना वो माशाल्लाह। ट्रैवल किए हैं, एग्जैक्टली। जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं जैसे जी कि जी जी। शेंजन जी जी बिल्कुल, जोन यूरोप भी का है, जोन है, ठीक है। बिल्कुल है। तो नंबर वन पे अगर मैं देखूं प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो ब्राज़ील वो फर्स्ट कंट्री होगा मेरा कि जिसको मैं चाहूँगा कि मैं अगेन विजिट करूँ, जबरदस्त। ठीक है। उसकी मैंने खास वजह? उसकी खास वजह मैंने 2022 में ट्रैवल किया। हम्म। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे लगी, हालांकि जब मैंने जाना था और मुझे काफ़ी दोस्तों ने भी बताया, मैंने खुद भी सर्च की इस चीज़ पे कि वहाँ पे हालात किस तरह के हैं, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ ब्राज़ील की लगी ना वो करीम भाई ये थी कि वहाँ के लोग बिलीव करें बहुत अच्छे थे, ठीक है। बहुत अच्छे लोग थे वहाँ के। और बड़ा ही मतलब जब आप बताते हैं किसी को कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो लोग इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही हालांकि है। वहाँ पे क्राइम रेशियो अगर आप देखें तो ज़्यादा है, बट मैं गया सिटी साओ पालो में, ठीक। तो 10 से 12 दिन का मेरा स्टे था, तो मैंने तो कोई ऐसा इंसिडेंट वहाँ पे देखा नहीं। बट जो मुझे वहाँ पे लोकल्स मिले, आप बिलीव करें, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी और ओके। मुझे बड़ा अच्छा लगा ब्राज़ील। अच्छा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी की या वो फॉरेनर वही देखते कहाँ से है, यस रिस्पेक्ट हर बंदे ही करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल और जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं पहले 3 नंबर्स पे रखूँ, सेकंड नंबर पे अगर मैं रखूँ तो सर सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, रशिया। रशिया। यस, सेकंड पे मुझे सेंट रशियन पीटर्सबर्ग लोग बहुत कैसे अच्छा। हैं? रशियन लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली लोग हैं? फ्रेंडली लोग हैं। आपसे बात करके जब आप उनसे बात करते हैं आपको अच्छा फील होता है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी अगर थर्ड पे आप देखें तो जर्मन, जर्मनी। जर्मनी मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो ठीक। भी, उसमें भी मैं अगर मौका मिले तो दोबारा, मैं दोबारा। 3 टाइम्स जा चुका हूँ अच्छा वैसे, ऑलरेडी, हाँ मुझे पता है वो तो विद इन अ बिल्कुल। ईयर। अच्छा माशाल्लाह। हाँ विद इन अ ईयर मैं 3 टाइम्स जर्मनी जा चुका हूँ। हर जबरदस्त। मतलब हर टूर पे मैंने जर्मनी को लाजमी एक्सप्लोर किया। ओके जबरदस्त। ठीक है, यानी ब्राजील, रशिया या और जर्मनी, जी ये है बिल्कुल। जी सजाद भाई की फेवरेट। तो और अब मैं इनसे आप अपना भी बताएं ना कि आप कहाँ पे जाना चाहेंगे दोबारा। अच्छा, अभी मैं तक वैसे जहाँ अभी पे तक आपने ब्राजील ट्रैवल गया किया। नहीं, लेकिन हाँ मेरा जाना ही ब्राजील। अच्छा वैसे, अच्छा चलें जी, क्योंकि हमारी अब वो कोई इस तरह की वो फॉर्मल वीडियो तो है नहीं कि हमारी भाई हाँ वाली वीडियो है। इन भाई सबको पता है और सजाद में तो खास खास में पता है कि मेरी फेवरेट कंट्री जो युगांडा, अफ्रीका मेरा फेवरेट है। हाँ लेकिन जी। उसके बाद अगर अफ्रीका के अलावा कोई फेवरेट हो तो फिर वो ब्राजील। वो सजाद भाई से मैं अक्सर हमारी बात होती रहती है इस टॉपिक पे कि मैं इनको अक्सर करीम भाई को छेड़ता भी रहता हूँ युगांडा को लेके। हाँ हाँ। और जो है बाकी जो माशाल्लाह आपको पता ही होगा, करीम भाई के पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है, कनाडा का वैलिड वीज़ा है, लेकिन अनयूज्ड। अनयूज्ड। उस हिसाब से कहते हैं करीम भाई इसको फ्रिज में लगा। तो मैं इनको कहता था कि एज अ सीनियर आप इनको अपनी फ्रिज में फ्रिज में लगा लगा दें, लें, यूज ना यूज करें। तो आपने करने नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो असल में बस इस वो तरह इन्होंने जिसने मुझसे बात की तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मेरा तो अमेरिका, कनाडा और सारा युगांडा ही है खैर। लेकिन हाँ अब जो है ब्राजील इनको इंशाल्लाह, जैसे अभी यही शहजाद भाई से बात हो रही थी कि इंशाल्लाह प्लान है ब्राजील जाऊं इंशाल्लाह। हाँ जी तो उसको एक्सप्लोर करें, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और जैसा कि शहजाद भाई ने बताया, अभी भी बात कर रहे थे कि वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली, बहुत वेलकमिंग है, वो नहीं देखते आप किस कदर के हैं। और मेरे को दो बताया था मेरा दोस्त है सज्जाद, हाँ जी। मैं अक्सर बात करता हूँ, शायद ये हमारे जो भाई देख रहे होंगे उनको भी शायद इस बात पे एग्री करें, हम भी, आप भी शायद एग्री करें। वो कहते हैं कि अगर हम पासपोर्ट ले लें किसी कंट्री का, यस। तो जैसे यूरोप का ले लें, अमेरिका का ले हाँ लें, हाँ कनाडा का ले लें, हाँ ये तीन जो चार बड़े एरियाज है ना, हाँ जी ऐसे ही है। इसके अलावा एक जोन है ये लैटिन का, ब्राजील का। लैटिन का अगर बिल्कुल।
यानी इनके मुकाबले में अगर हम ब्राजील का भी पासपोर्ट ले लें, यानी एक बंदा पाकिस्तानी वो है जिसके पास यूएस का, कनाडा का या इनमें शेंजन में से किसी का पासपोर्ट है, हाँ जी और एक बंदा दूसरा वो है जिसके पास ब्राजील का पासपोर्ट है। जी बिल्कुल तो कोई दुनिया वाले मानने के लिए शायद तैयार हो जाए कि ये ब्राजीलियन तो हम लगते हैं या ब्राजीलियन मिक्स हो जाएंगे, लेकिन नाम अमेरिकन लगते हैं, नाम कैनेडियन लगते हाँ हैं, नाम हाँ वो यूरोपियन नहीं लगते लगते हैं, बिल्कुल तो ऐसे वो ही। पासपोर्ट मैच नहीं करता। तो ब्राजील का पासपोर्ट हमारे साथ कम से कम मैच भी करता है। करेगा तो ठीक ये है, उसने कहा ऐसे कि ही। ब्राजील के लिए हम यानी वो ज्यादा, सब देखें, और दूसरी बात, वीक पासपोर्ट नहीं है, 100+ हाँ ये कंट्रीज आपने बात अच्छी की, आप बिल्कुल। ऑन अराइवल ब्राजीलियन पासपोर्ट पे 175 कंट्रीज में लास्ट अभी चेक ऑन की अराइवल आपको ऑन है, अराइवल आप है, उसमें देख लें। सबसे अच्छा यूके आपको 6 6 मंथ मंथ, की एंट्री, बिल्कुल शेंजन 100%, आपको 90 डेज की 90 एंट्री, डेज की एंट्री और है, न्यूजीलैंड 1 मंथ की एंट्री। बिल्कुल। और सिर्फ अगर नहीं है तो यूएसए और कनाडा वो पीछे और मतलब, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको ऑन अराइवल नहीं है, हाँ, लेकिन लेकिन वीजा वो उनको हाँ मुश्किल, पीछे यस रह के गया हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया तो आपकी कवर कवर होगी। होगी। यूके सबसे और बड़ा फिर है सबसे या, बड़ी बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ब्राज़ील का वीज़ा ना मिलने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि ब्राज़ील का पासपोर्ट आपको विद इन 2 ईयर्स आपको मिल जाता है, बिल्कुल जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में ब्राज़ील की वीज़ा रेशो बहुत कम है। कम है, और लोग जाके, उसकी 2 रीज़न्स हैं कि एक तो इलीगल रूट्स जो है वो यूज़ इख्तियार करते हैं करते हैं, अमेरिका के लिए, ये कर जिसकी वजह से यहाँ से वीज़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल होता हो है। जाता कुछ लोग जो है वो स्टे कर लेते हैं वहाँ पे पासपोर्ट के लिए, बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये अम्बेसी भी अवेयर है इस चीज़ से, तो इसलिए पाकिस्तानियों की वीज़ा रेशो जो है वो ब्राज़ील अम्बेसी में बहुत कम है। बहुत कम है, बिल्कुल। क्योंकि और सबसे जल्दी, जिस तरह शहजाद भाई ने बताया, सबसे जल्दी पासपोर्ट देने वाली कंट्री कंट्री ही ही ब्राजील है ब्राज़ील पूरी है, दुनिया में। यस ये मतलब ये शहजाद हाँ भाई की सारी बातें इसी फील्ड में काफी अर्से से, मैं भी इसी फील्ड में हूँ, तो ये हम बात अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल शॉर्ट बात कर रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही 2 साल के अंदर, और मतलब जल्दी। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी, अगर आपका कोई बच्चा पैदा होता है, बर्थ राइट, उसको उसी टाइम पासपोर्ट, और फिर पूरी फैमिली को पूरी आपके फैमिली कार्ड को मिल जाते हैं। और मतलब बहुत सारे वेज हैं लैटिन अमेरिका में, और ब्राजील सबसे ईजी है। जैसे शहजाद भाई ने, क्राइम तो है, लेकिन डेफिनेटली क्राइम तो देखिए पाकिस्तान में भी है, फिर दुनिया में ये हर जगह चीज़ पे है। है। हाँ जी, जो अगर जो कंट्रीज हाईलाइट हो जाते हैं, अब आप देखें कि अगर आप शेंजन में जाएं, कंट्रीज इस जी तरह के जी भी हैं, इवन कि आप अ, नाम तो नहीं मैं करूंगा जी मेंशन, जी, बट ठीक है, शेंजन में भी कुछ ऐसी कंट्रीज कंट्रीज ऐसे हैं हैं जहाँ पे क्राइम है, जहाँ पे रात को आप सेफ नहीं है, आप सेफ नहीं है रात बिल्कुल को, ऐसी हैं। आप ठीक जारी है। बात, आपने ट्रैवल किया है, मैं भी हाँ जानता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्राइम हर जगह पे है। जब मैं कई बार बात करता हूँ, कई बार अपने लाइव सेशन में कहता हूँ, जहाँ पे इंसान है ना, वहाँ क्राइम पे है, क्राइम भी है और बिल्कुल प्रॉब्लम्स भी हैं। एग्री तो आप जंगल एग्री। में या तो चले जाएं। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच आजाद भाई, बहुत सर अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, नहीं आपने नहीं, मुझे व्हाई विजिट नॉट। किया। और बहुत देर के बाद ये भी मैं बता दूं कि करीम भाई से अभी का ताल्लुक नहीं है, कोई अराउंड 10 ईयर्स तो 10 साल तो हो ही गए हो ही गए माशाल्लाह, हैं, ठीक है। इट्स बिल्कुल तो ऐसे ही है। इनका पास जो टाइम है वो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी ये टर्की में है, तो कभी युगांडा में है, कभी यूएई में है। तो ये इनकी मेहरबानी है, उन्होंने अपना टाइम निकाला, मेरे पास नहीं आए, नहीं, थैंक यू सो इन्होंने मच। अपना मुझे कीमती वक्त दिया। तो करीम भैया, उसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया साहब। नो प्रॉब्लम एट ऑल, इंशाल्लाह। दुआओं की दरखास्त सबसे, अल्लाह ताला शहजाद भाई को, हमें जितने भी भाई हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको बिल्कुल जी, अपनी मंजिल पे आमीन पहुंचाए, आमीन तरक्की दे। आमीन आमीन।